प्रीवियस लेक्चर में साइक्लोन स्टार्ट हो चुका था, तो साइक्लोन में हमने कुछ कुछ देख लिया था, उसको थोड़ा रिवीजन करेंगे। देखिए, साइक्लोन में हम देख लिए थे कि साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो लो प्रेशर एरिया में स्टार्ट होता है, जहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 26 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर हो। और क्या होता है, यहाँ पे कहीं से हाई प्रेशर वाला विंड आके लो प्रेशर पे जाएगा और यहाँ पे कोरियोलिस का इम्पैक्ट होगा। जब कोरियोलिस का इम्पैक्ट होगा तो विंड जो है, और विंड जो साथ में जो 20 इतना 26-27 डिग्री सेल्सियस जो वाटर हीट हो जाएगा, तो बेसिकली ये जो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, और वेपर में कन्वर्ट होने के साथ साथ ये साइक्लिक पैटर्न में ऊपर की ओर उठने लगेगा, क्योंकि जब भी एयर गर्म होगा, एयर या वाटर गर्म होगा, तो ये ऊपर की ओर उठना चाहेगा। ये वहां पे क्लाउडी स्काई होगा, कन्वर्जेंस होगा, ये सब सारा कुछ हमने कल देखा था। जब साइक्लोनिक एक्टिविटी स्टार्ट होता है वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होने लगता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये देखिए, ये याद रखिएगा, जब हम हेमिस्फीयर में जब हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएंगे तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था, और जब साउथ हेमिस्फीयर में जाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा साइक्लोन। ये याद रखिएगा। एंटी साइक्लोन जो है ये साइक्लोन का अपोजिट होगा। जैसे कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। यहाँ पे साइक्लोन जैसा कोई नहीं है, यहाँ पे पूरा शांत अवस्था देखा जाएगा, कोई साइक्लोन नहीं, कोई तूफान नहीं। यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा, क्लियर स्काई रहेगा, एयर जो है वो सिंक होगा, नो रेनफॉल और स्टेबल में होगा। ये हमने देख लिया था कि अगर इक्वेटर पे है तो वहां पे कोरियोलिस का इम्पैक्ट तो नहीं होगा, तो विंड क्या होगा, हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की ओर जाएगा, तो ये डाइवर्ट मुड़ेगा नहीं। जब मुड़ेगा नहीं तो विंड साइकिल के पैटर्न नहीं जाएगा। ये कब मुड़ता है, जब कोरियोलिस कोरियोलिस एक्टिव हो। ये कोरियोलिस एक्टिव होगा तब ये विंड जो है, इस डायग्राम देखिए, यहाँ पे कोरियोलिस एक्टिव है, तो ये क्या करता है, ये साइकिल साइकिल के पैटर्न में घूमना स्टार्ट कर देता है, और घूमते घूमते ये बहुत एरिया कवर कर लेता है, बहुत एरिया कवर कर लेगा। अब एक शब्द देखे थे, क्लोज्ड आइसोबार। क्लोज्ड आइसोबार बेसिकली जो विंड का स्पीड है वो डिफाइन करता है, साइक्लोन का स्पीड, विंड का स्पीड, प्रेशर डिफरेंस, वो एक टर्म है। अब देखिए, कल जो कुछ कुछ नेमिंग देखे थे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो साइक्लोन को बोलते हैं वहां पे बोला जाता है हरिकेन्स। फिर वहां आप जो जापान में जाइएगा तो वहां पे बोला जाता है टाइफून्स। इसी तरह एरिया वाइज अलग अलग नाम बोला जाता है। देखिए, बेसिकली ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये जो लगभग 23 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया में जितना जो साइक्लोन होगा उस साइक्लोन को बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आज हम जो टाइप्स पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन ही पढ़ेंगे। और इंडिया जो है, देखिए इंडिया बेसिकली कहाँ है, ये जो 23 डिग्री है, तो इंडिया इस जगह पे है। तो हमारे इंडिया के लिए ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्वेश्चन भी आएगा तो यहीं से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये देखिए, हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये 23 डिग्री हो गया, और नीचे भी 23 डिग्री। ये जो एरिया है, ये जो एरिया कवर कर रहा, इसी यहाँ पे जो साइक्लोन होगा उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसको बोला जाता है बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस एरिया को पढ़ेंगे साइक्लोन का। तो देखिए, यहाँ पे जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा उसका कंडीशन है, उसका कंडीशन क्या है। तो पहला कंडीशन है कि जो सरफेस है, जो साइक्लोन का जो फॉर्मेशन होगा, जो जहां से स्टार्ट होगा, वो सरफेस ओशियन का होना चाहिए, या समुद्र का होना चाहिए, या फिर वाटर सरफेस होना चाहिए, वाटर सरफेस होना चाहिए। क्योंकि लैंड पे स्टार्ट नहीं हो सकता साइक्लोन। तो आप बोलिएगा कि सर हमारा जो ये जो ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी कैसे देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली ये जो स्टार्ट होता है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होगा, और तब बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज उस डायरेक्शन में घूमते घूमते यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ पे ऊपर जाके क्या होगा कि यहाँ का जो वाटर है ये इवोपरेट होके इस रीजन तक पहुंच जाएगा, और इस रीजन तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे ये क्या होगा, रेनफॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा, और इंडिया में रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो लैंड पे स्टार्ट नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। सेकेंड जो याद रखना है, वहां पे कोरियोलिस फोर्स जो है वो एक्टिव होना चाहिए, इक्वेटर पे
इक्वेटर पे बेसिकली कोरियोलिस नहीं होगा, क्योंकि वहां इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे का जो कोरियोलिस फोर्स है वो 0 है। थर्ड जो कंडीशन है वो है ओशियन का जो सरफेस है, ओशियन का जो सरफेस है या वाटर सरफेस बोल दीजिए, उसका जो टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस इससे ऊपर होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है कि ये जो जनरली स्टार्ट होगा ये लेट समर में स्टार्ट होगा। लेट समर में क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि इसको जो वाटर को हीट होने में टाइम लगता है, ये क्या करेगा, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, बहुत टाइम तक क्या करेगा, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद इतना एब्जॉर्ब कर लेगा कि इसको साइक्लोनिक एक्टिविटी क्रिएट करने में आसानी हो, इसलिए ये क्या करता है, पूरा समर में हीट एब्जॉर्ब करेगा और लेट समर में जाके ये साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा। पांचवा जो कंडीशन है वो है लेटेंट हीट रिलीज करना पड़ेगा, लेटेंट हीट का रिलीज होना होगा। अब टॉपिक आता है लेटेंट हीट क्या है। तो देखिए लेटेंट हीट अभी समझते हैं, हेडिंग डालिए लेटेंट हीट। इसको हिंदी में बोला जाता है गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। ये हिडन हीट होता है, ये हिडन हीट होता है, बेसिकली ये दिखाई नहीं देता है। हिडन हीट कैसे है, देखिए हम क्या करते हैं, ये बर्तन हो गया, इसमें पानी रख दिए, पानी रखने के बाद क्या होगा, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, फिर ये गर्म होगा। इससे ऊपर ये जल्दी नहीं होगा, 100 ऊपर से 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आप देखिएगा कि ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो फेज है, फेज चेंज करने लगता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट हो जाएगा और फेज चेंज करने लगेगा। फेज क्या चेंज करने लगेगा, वाटर से गैस में। जब ये वाटर से गैस में कन्वर्ट होने लगेगा और टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी टाइम में क्या होगा, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट का एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जो मान लीजिए 50 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गया, तो उस टाइम तो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो ये भी उस टाइम में हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। उस टाइम तक क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होने लगता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और फेज का चेंज होने लगता है। अब देखिए लेटेंट हीट बेसिकली वर्क कैसे होता है। ये हमारा ओशियन है, यहाँ पे सनलाइट आया, ये ओशियन सरफेस, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आके क्या होगा, सनलाइट आके क्या होगा, ये रीजन में हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होने लगेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने से क्या होगा, ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि बोल दीजिए कि वाटर वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है वाटर से वाटर वेपर, इसको बोला जाता है इवोपरेशन, इवोपरेशन वाष्पीकरण, वाष्पीकरण इस प्रोसेस को बोला जाता है। फिर क्या होगा, फिर कुछ टाइम बाद ये वाटर वेपर रेनफॉल के रूप में नीचे वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट कब बनेगा, ये जो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हुआ था ये रिलीज करेगा, लेटेंट हीट रिलीज करेगा, लेटेंट हीट रिलीज करेगा। जब ये लेटेंट हीट रिलीज कर देगा तो वाटर वेपर जो है वो
कंडेंस होके इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होके ये फिर ओशन या लैंड पे जाके गिर जाएगा। यही बेसिकली प्रोसेस है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट का एब्जॉर्ब होना, लेटेंट हीट का रिलीज होना। अब ये देखिए, ये बेसिकली यहाँ पे जो आई है साइक्लोन का आई, और इस एरिया को बोला जाता है आई वॉल। आई वॉल, इसका कंसेप्ट क्या है आई वॉल और आई का? अब देखिए, ये जो ओशियन है, मान लीजिए कि ये लैंड यहां से स्टार्ट हो गया, यहां पे क्या होगा, एक मिनट थोड़ा डायग्राम सही कर लेते हैं। यहां पे क्या होगा, साइक्लोनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। साइक्लोनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। ये इसको बोला जाता है आई, इस वाले पार्ट को बोला जाता है आई वॉल। आई वॉल ये धीरे धीरे क्या होगा, ये क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दूर भागता जाएगा, और यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया है ये ऊपर जाता रहेगा, जिससे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा, और ये जो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा उस क्लाउड को बोलेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। कपासी वर्ष, हिंदी में बोलते हैं कपासी वर्षी मेघ, ये बहुत अंधेरा कर देगा। ये क्लाउड्स का पैटर्न हमने पहले देख लिया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या है। अब देखिए, ये जो आई है, ये जो बीच वाला रीजन है, ये बहुत स्मॉल एरिया कवर करेगा। यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, क्योंकि ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड देखिए यहाँ पे रुकता नहीं है, यहाँ पे क्लाउड नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं रुकता है, ये दूर भागता है, ये दूर भागेगा। दूर भागने से क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा इस रीजन में। तो इस रीजन में जहाँ पे आई है, उस रीजन में जब क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेनफॉल कहाँ से होगा? तो यहाँ पे नो रेनफॉल। सेकेंड कंडीशन है कि ये स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा। काम कंडीशन होगा, शांत अवस्था, काम कंडीशन होगा। अगर यही आई वॉल की बात कर ले तो यहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा, हेवी रेनफॉल। अनस्टेबल होगा, शांत अवस्था नहीं रहेगा, बहुत अनस्टेबल होगा, इनस्टेबल रहेगा, और क्लाउडी स्काई होगा। ये सब हमने देख लिया था। ये तो क्लाउड है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होगा। बस इतना ही कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ठीक है, अब देखिए आई वॉल बेसिकली आई कैसे फॉर्म होता है। बेसिकली ये जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर और यहाँ से जो हाई प्रेशर वाला रीजन है, यहाँ से विंड जो स्टार्ट होता है जाना, यहाँ से जो विंड स्टार्ट होगा जाना, जब कोरियोलिस का इम्पैक्ट डालेगा तो यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो ये साइकिल के पैटर्न में घूमेगा, और यहाँ पे एक बीच में होल क्रिएट कर लेगा, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा इसका। यही बेसिकली आई हो जाता है, लो प्रेशर। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट आई वॉल से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा, 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही रहेगा, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, हमने नोट्स बना दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हमारा जो इंडिया है ये इसी रीजन में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 डिग्री वाले रीजन में। यहाँ जो विंड है ये है ईस्टर्ली विंड। ईस्टर्ली विंड को बोलते हैं पूर्वा पवन, पूर्वा पवन, या बोलिए कि ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। कंडीशन क्या क्या पढ़े थे? ओशियन होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए, वाटर सरफेस होना चाहिए, लैंड नहीं होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स एक्टिव होना चाहिए, ओशियन और वाटर का जो टेम्परेचर है 26-27 डिग्री सेल्सियस उससे ऊपर होना चाहिए। जनरली लेट समर में स्टार्ट होगा, क्योंकि जो वाटर है वो हीट होते होते टाइम लगाएगा। अब लेटेंट हीट आया था, लेटेंट हीट का रिलीज होना, तो ये कंसेप्ट देखे थे कि वाटर में जो है लेटेंट हीट पहले एब्जॉर्ब होगा, ये वाटर सरफेस ये सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब करेगा,
फिर एब्जॉर्ब हीट करते करते ये वेपर में कन्वर्ट होके ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है इवोपरेशन। एवोपरेशन वाष्पीकरण। फिर ये क्लाउड या वाटर वेपर बन जाएगा। वाटर वेपर जब बनेगा तो ये कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट में टूट जाएगा। इसको जब ये कंडेंस होगा तो वो जो प्रोसेस होगा वहां पे लेटेंट हीट का रिलीज होगा। देखिए जब वाटर से गैस में कन्वर्ट होगा तो इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन होगा। जब गैस से वाटर बनेगा तो कंडेंस होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का पासिव वर्षी मेघ था। आई और आईवाल का जो कंडीशन था वो यहाँ पे लिखा हुआ है तो देख लीजिए।